ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो समंदर के बीचों बीच एक पुराने ऑयल रिंग पे फंस जाते हैं और उनका सामना समंदर में एक ऐसी खतरनाक चीज से होता है जो कि कभी भी उनका जान ले सकती थी। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बाजा कोस्ट के फिशरमैन एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर की स्टोरी सुनाया करते थे। वो बताया करते थे कि वो क्रिएचर इतना ज्यादा खतरनाक था कि आज तक जिससे भी उसका सामना हुआ वो कभी जिंदा नहीं बचा और इन कथाओं में उस क्रिएचर को ब्लैक डेमन नाम से जाना गया। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि निक्सन नाम की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी के लिए काम करते थे। कंपनी से उन्हें समंदर के बीच बने ऑयल टैंकर को तबाह करने के ऑर्डर मिले थे। अब इनमें से एक आदमी बम को लेकर समंदर में नीचे कूद जाता है, जहाँ पर जब वो इस बम को ऑयल रिंग के बेस पे लगाकर वापस ऊपर आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई अनजान सा बहुत ही बड़ा क्रिएचर आकर उसे मार डालता है। वो उसे खा जाता है और इसके बाद वो उसके एक साथी को भी मार देता है जो कि ऊपर बोट पर उसका वेट कर रहा था। खैर, अब इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि निक्सन आई कंपनी के लिए ही काम करता है। वो उसमें एक इंस्पेक्टर है, उसकी वाइफ इनेस और उनके दो बच्चे डी और टॉमी भी इनके साथ आए हुए थे और ये लोग अपनी चाइल्ड वेकेशन एंजॉय करने के लिए एक ट्रिप पे जा रहे थे। अब थोड़ी ही देर में ये लोग एक बीच पे पहुंचते हैं और यहाँ आकर काफी मजा करते हैं। टॉमी अपने टेलीस्कोप से उस जगह को देखता है जहाँ का इंस्पेक्शन करने के लिए पॉल को यहाँ पे भेजा गया था। वो ट्रिप का मजा लेते हुए साथ ही साथ अपने काम भी कर रहा था। खैर, अब इसके बाद ये लोग सिटी की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर पॉल नोटिस करता है कि यह शहर पहले के मुकाबले काफी खाली लग रहा है। यह शहर वीरान दिख रहा था, चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, सभी लोग काफी डरे सहमे लग रहे थे। खैर, अब पॉल एक आदमी के पास जाकर होटल जाने का रास्ता पूछता है। पॉल बताता है कि मैं निक्सन कंपनी से हूँ और इसी ने ये पूरा एरिया कंस्ट्रक्ट किया था। पॉल की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि वो मानता था कि इस टाउन की वीराने की वजह निक्सन कंपनी ही है जिसमें पॉल काम करता है। तभी यहाँ पर आइनेस आकर उस आदमी को बताती है कि हम यहाँ पे बस वेकेशन मनाने के लिए आए हैं। वो उसे कुछ पैसे देकर होटल का रास्ता पूछती है, जिस पर वो आदमी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग कैफे में पहुंच जाते हैं जहां पर पॉल को उसकी कंपनी की कॉल आती है। वो पॉल से उसका काम जल्दी खत्म करने के लिए कह रहे थे। अब इसलिए ना चाहते हुए भी पॉल को अपने फैमिली को यहीं पे छोड़कर अपने काम के लिए जाना पड़ता है। समंदर के किनारे पॉल उस आदमी से मिलता है जो कि उसे उसकी लोकेशन तक ले जाने वाला था। वो कंपनी की तरफ से ही भेजी हुई बोट में उसका वेट कर रहा था। पॉल उसे उस टाउन की वीरानी के बारे में भी पता करता है। वो कहता है पहले तो ये शहर ऐसा नहीं हुआ करता था। वो आदमी कहता है डर जिसकी वजह से ये सभी लोग ये टाउन छोड़कर चले गए और ये डर एक बहुत ही बड़े जायंट क्रिएचर का है जिसे कि ब्लैक डेमन के नाम से जाना जाता है। पॉल उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। अब इसके बाद वो आदमी पॉल को एक जगह पर आकर उतार देता है और कहता है कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, यानी कि यहाँ से आगे पॉल को अकेले ही जाना होगा। वही दूसरी तरफ कैफे में बैठकर पॉल की फैमिली उसका वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक शराबी आदमी उन्हें देखकर उनके पास आता है और वो उन्हें अकेला पाकर आरडी को टच करने लगता है। इसलिए इनेस एक कांच की बोतल उसके सिर में मारती है और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। बाहर आकर उन्हें पता लगता है कि किसी ने उनकी गाड़ी के टायर भी पंक्चर कर दिए हैं। इसलिए वो जल्दी से भागकर एक बोटमैन के पास जाती है और उसे उस प्लेटफॉर्म तक चलने के लिए कहती है जहाँ पर पॉल गया हुआ है। वो पहले तो इनसे मना करता है, लेकिन जब वो देखता है कि इनके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं तो वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। वही दूसरी तरफ पॉल जब अपनी लोकेशन तक पहुंचता है तो वहां उसे कुछ डाइविंग इक्विपमेंट्स का मलबा नजर आ जाता है जिसमें कि काफी खून लगा हुआ था। वही दूसरी तरफ इस ऑयल रिग का स्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका था। इसके बाद वो केबिन में आकर किसी को आवाजें देने लगता है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक डॉग था और कोई नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पर शैडो और जूनियर आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाता है क्योंकि खुद भी काफी डरे हुए थे। पॉल उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ, जिस पर शैडो कहता है कि इसके लिए काफी देर हो चुकी है। लेकिन तभी उन्हें बाहर से किसी बोट के आने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि बाहर उस बोट में पॉल की फैमिली है। पॉल का बेटा जब अपने दूरबीन से देखता है तो उसे समंदर में एक बहुत ही बड़ी परछाई नजर आ जाती है जो कि बहुत तेजी से बोट के नीचे से गुजर जाता है। वही दूसरी तरफ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद लोगों को भी बोट के करीब
किसी क्रिएचर की मौजूदगी का होने का एहसास होता है। इसीलिए वो उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए प्लेटफॉर्म पर लोहे को हिट करने लगते हैं ताकि क्रिएचर को बोट से दूर रखा जा सके। लेकिन पॉल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब इतने में पॉल की फैमिली प्लेटफॉर्म के करीब आ जाती है और उन्हें सेफली प्लेटफॉर्म पे उतार लिया जाता है। लेकिन वो बोट वाला काफी डर चुका था। वह जल्दी अपनी बोट को वापस मोड़ लेता है। तभी यहाँ पर पॉल की बेटी स्लिप हो जाती है और पानी में गिर जाती है, जहाँ उसे पानी के अंदर काफी सारी डेड बॉडीज के कटे हुए हिस्से दिखाई देते हैं। और अब जैसे ही वो क्रिएचर आकर इस पर अटैक करने वाला होता है कि ये लोग उसे पानी से ऊपर खींच लेते हैं और पॉल शैडो से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर शैडो उन्हें एक टेलीस्कोप से दिखाता है कि एक बहुत ही बड़ी शार्क उस बोट का पीछा कर रही थी और देखते ही देखते वो उस बोट पे अटैक करके उसके बीच से 2 टुकड़े कर देती है। शैडो ने बताता है कि ये वही ब्लैक डेमन है जिसने पूरे शहर को खौफ में डाल रखा है और यही वजह है कि ये दोनों भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आना चाहता। अब ये लोग महसूस करते हैं कि प्लेटफॉर्म की बेस उस शार्क के अटैक से काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए सभी चीज यहाँ पे काफी तेजी से हिल रही थी। पॉल कहता है कि पावर का मसला है तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए पानी के अंदर मुझे जाना होगा। इनेस को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन अब इन लोगों के पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। यहाँ पर शैडो बताता है कि ये डेमन गॉड की तरफ से एक शराब का कर्ज है, क्योंकि गॉड ने इंसानों के लिए दुनिया बनाई, इसमें लाखों रिसोर्सेस पैदा किए, लेकिन इंसान अपने फायदे के लिए उन सभी रिसोर्सेस को तबाह करने लग गया। इंसानों ने जंगलों को काट डाला, समंदर में धमाके किए जिससे लाखों जानवर मारे गए, नेचर का साइकिल हिल गया। इसलिए ब्लैक डेमन गॉड की तरफ से एक पनिशमेंट के तौर पे आई है। पॉल उसकी बात नहीं मानता, लेकिन शैडो अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ा हुआ था। वो कहता है कि इस क्रिएचर को मारने का कोई भी फायदा नहीं है जब तक कि फाइनल सैक्रिफाइस नहीं हो जाता। शैडो जूनियर मेटल से बने एक कैप्सूल की मदद से समंदर में एंटर होते हैं। नीचे जाने पे उन्हें स्पोर्टिंग कॉलम मिल जाता है जो कि बुरी तरह से ऑयल से घिरा हुआ था और उस पर एक बम लगा हुआ था, जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस पर 2 घंटे और कुछ मिनट का टाइम रह गया था, यानी बम 2 घंटों के बाद एक्सप्लॉइट्स पार्ट नजर आते हैं, जिसमें से अभी कुछ पार्ट तो जिंदा थे, लेकिन सिर्फ ये एक इल्यूजन थी। और ये देखकर वो समझ जाता है कि खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो जल्दी से उस कैप्सूल के अंदर चला जाता है। लेकिन तब वो जायंट क्रिएचर उस कैप्सूल को पकड़ लेती है, वो उसे और भी ज्यादा गहराई में ले जाने लगती है। पॉल ये देखकर घबरा जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। इसी बीच शैडो किसी तरह से तैर कर ऊपर आ जाता है और तभी इन्हें पानी में जूनियर की बॉडी नजर आती है, लेकिन जैसे उसे ऊपर खींचते हैं उसके नीचे का हिस्सा पूरी तरह से गायब था। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। खैर अब कुछ देर के बाद जब पॉल अंदर आता है, जिस पर टॉमी उससे पूछता है कि डैड क्या हम मरने वाले हैं, उसकी बात सुनकर सभी लोग उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये भी एक चैलेंज है चेस गेम की तरह, जिस पर टॉमी कहता है कि चेस गेम में तो कुछ पीसेस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है किंग को बचाने के लिए। और साथ ही वो इन्हें लाल गार्ड की स्टोरी भी सुनाता है जो कि उसने इंटरनेट पे पढ़े थे, क्योंकि उसने अपने बच्चों को सेक्रीफाइस कर दिया था और फिर बाद में उसको रोने से नदियां बनी थी। पॉलो से यकीन दिलाता है कि बेटा देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर अब इसके बाद वो बेसमेंट में जाकर जनरेटर को ठीक करने लगता है ताकि कूलिंग सिस्टम को ऑन किया जा सके। वही उसकी फैमिली वहाँ पर कुछ काम की चीजें ढूंढने लगती है। इसी बीच टॉमी एक छोटी बोट में काफी सारी डल्स रख के उसे समंदर में बहाता है और साथ ही वो गॉड ऑफ सी से प्रे करता है कि वो उन्हें माफ कर दें और यहाँ से जाने दें। लेकिन तभी उस बोट में एक डॉल पानी में गिर जाती है। वही दूसरी तरफ इनेस एक वोल्ट में कुछ पेपर्स मिलते हैं जिस पर कि पॉल के सिग्नेचर थे, जिस पे यह लिखा था कि ऑयल रिंग वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ये चलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी पॉल ने उन पर साइन करके उसे पास कर दिया था। वही दूसरी तरफ नीचे वो शार्क उस प्लेटफॉर्म से टकराती है जिससे एक जोर का झटका लगता है, जिससे पॉल पानी में गिर जाता है। उसके चीख सुनकर इनसे जल्दी से उसके पीछे से पानी में कूद जाती है और वो उसे किसी न किसी तरह से
से उसे जल्दी से पानी से बाहर ले आते हैं, उसकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद इनेस पॉल से झगड़ा करने लगती है। वो कहती है कि सब कुछ पता होते हुए भी तुमने उन पेपर्स पे साइन क्यों किया, और इसी वजह से पहले भी कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। वो कहती है कि असली शैतान, असली मॉन्स्टर तो तुम हो। पॉल कहता है देखो इनेस, मैंने ये सब अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए किया, लेकिन इनेस उसके बहाने को नहीं सुनती। खैर अब इसके बाद पॉल जनरेटर को तो फिक्स कर लेता है, लेकिन अब उसमें निकलने की उम्मीद नहीं बची थी। वो शैडो के सामने कॉन्फेस करता है कि मैंने उन पेपर्स को पास किया था और मैंने सिर्फ ऐसा पैसे कमाने के लिए किया था, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। तभी उसे याद आता है कि इसी कंपनी ने ही इस प्लेटफॉर्म को तबाह करने के लिए यहाँ पर बॉम्ब फिक्स करवाया था, और बाद में उन्होंने पॉल को इस जगह पे इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया था। यानी कि वो पॉल से अपने जान छुड़ाना चाहते थे, क्योंकि वो कंपनी के सारे राज जानता था। वही दूसरी तरफ पॉल की फैमिली एक डैमेज बोट को रिपेयर करने में लगी हुई थी, और शैडो रेडियो को ठीक करने का ट्राई करता है। तभी पॉल शैडो के पास आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बोट के जरिए मेरे फैमिली को किनारे की तरफ लेकर जाओ। शैडो समझ जाता है कि पॉल यहाँ पर अपनी सैक्रिफाइस करना चाहता है। वो ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो पॉल के रिक्वेस्ट करने पे मान जाता है। जब बॉम्ब को एक्सप्लोड करने का वो प्लान करता है, तब वो इनसे झूठ बोलता है कि वो उस बॉम्ब को उतार कर अपने पास रखना चाहता है, ताकि वो रास्ते में इनके काम आ सके। और अब यहाँ पर जल्दी से शैडो भी तैयार होकर पॉल की फैमिली को एक एस्केप बोट में बैठाकर यहाँ से दूर लेकर जाता है। पॉल पानी में जाकर उस बम को उतार लेता है, और जनरेटर की मदद से वो लाइट्स ऑन करके उस शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अब शार्क भी उसकी तरफ आने लगती है। खैर अब पॉल आखिरी बार अपने परिवार से बात करता है। वो इनसे बताता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, और शैडो को कहता है कि तुम लोगों की जान बचने वाली है, और अब उन्हें इस क्रिएचर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। वो आखिरी बार अपने बच्चों से भी बात करता है, जिससे सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं। वो रोने लगते हैं, क्योंकि उनके फादर उनकी जान बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस देने वाले थे। खैर अब इसके बाद पॉल उस शार्क के सामने आ जाता है, और वो शार्क भी तेजी से पॉल के सामने आती है। वो उसे पूरा निगल जाती है, और ठीक उसी समय एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, और अब पॉल के साथ साथ वो शार्क भी मारी जाती है। ये सब पॉल की फैमिली भी देख रही थी, और ये देखकर वो बहुत रोने लगते हैं। और कुछ देर बाद एक बोट उनकी मदद के लिए यहाँ पे आ जाती है, जिससे कि शैडो ने ही रेडियो से सिग्नल भेजा था। अब पॉल की फैमिली को रेस्क्यू कर लिया जाता है, और इस तरह से पॉल अपनी जान देकर अपने परिवार की जान बचा लेता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।